और अब इन दो तस्वीरों की बात करना चाहते हैं, जिनमें पहली तस्वीर 21 जुलाई यानी कल रात की है। आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमला किया और सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पत्थर फेंके। यह घटना 20 जुलाई की हिंसा से अलग है और दिल्ली पुलिस का यह आरोप है उसने इस हिंसा के खिलाफ भी एक नई एफआईआर दर्ज की है। दूसरी तस्वीर 20 जुलाई की है, जब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की थी और पार्टी का आरोप है कि उस दिन कई छात्रों के साथ पुलिस ने मारपीट की। और आरोप के साथ साथ तस्वीरें भी है, तस्वीरें भी हर कोई देख रहा है। इनमें भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला प्रदर्शनकारी को बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं और अब यह मामला इन दो तस्वीरों में बटा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जंतर मंतर या उसके आसपास के इलाकों में पहुंच रहे हैं, वो पुलिस पर हमले कर रहे हैं, उनकी तरफ से हिंसा की जा रही है। जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मारपीट और हिंसा दिल्ली पुलिस की तरफ से हो रही है और जो छात्र अपनी वाजिब मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना भी चाहते हैं, उन्हें पुलिस की तरफ से जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यहां सबसे अहम यह है कि जो उपद्रव 20 जुलाई को थमता हुआ दिख रहा था, वो दिल्ली पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई यानी कल रात को भी जारी रहा। क्या हुआ, आज सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि कल रात को दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स पर हमला क्यों हुआ और क्या हमला करने वाले लोगों को बिना जांच के प्रदर्शनकारी मान लेना सही होगा। क्योंकि यहां पर मामला समझिए, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन कहां चल रहा है? जंतर मंतर पर। हिंसा और उपद्रव की घटनाएं कहां हो रही हैं? दूसरे इलाके में। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी शुरुआत कल शाम 6 बजे से हुई। पुलिस का कहना है कि संसद मार्ग और कनॉट प्लेस में शाम से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। शुरुआत में पुलिस ने यही माना कि ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस का आरोप है कि धीरे धीरे ये भीड़ संसद मार्ग से संवेदनशील इलाकों, खासकर संसद भवन की तरफ बढ़ने लगी। ये भी आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिनकी उस वक्त पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा गया कि भीड़ संसद मार्ग के इलाके से पीछे हट जाए, लेकिन ये भीड़ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई। हमारे पास उस वक्त का एक वीडियो है जिससे आप इस पूरी स्थिति को समझ पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने जब तक उपद्रव करने वाले इन लोगों को प्रदर्शनकारी अभी तक नहीं माना है। पुलिस यही कह रही है कि वो इन लोगों की जांच करेगी कि आखिर ये कौन थे और कहां से आए थे। इसका एक कारण यह भी है कि कल कॉकरोच जनता पार्टी ने इस तरह के किसी विरोध प्रदर्शन का कोई ऐलान किया नहीं था, लेकिन फिर भी जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन से अलग संसद मार्ग और कनॉट प्लेस के इलाकों में लगातार भीड़ बढ़ रही थी। इनमें भी कई लोगों को यह कहते हुए सुना गया कि 20 जुलाई को पुलिस ने उन्हें पीटा था, अब इन लोगों की बारी है। इन्हीं नारों के बीच जब रैपिड एक्शन फोर्स की एक गाड़ी खाना और दूसरा सामान लेकर वहां से गुजर रही थी, तब सबसे पहला हमला आरोपों के मुताबिक उसी पर हुआ। इसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान इस गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे, उन्हें भीड़ ने घेर कर जमीन पर गिरा दिया। और हम आपको इस वक्त जितनी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनकी पुष्टि हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं कि कल रात क्या हुआ है। एक बार फिर यह बात कहनी जरूरी है कि ना पुलिस ने ना किसी ने यह दावा किया है कि वही प्रदर्शनकारी हैं जो अपना आंदोलन जंतर मंतर पर कर रहे हैं। और अभी भी इनकी पहचान होनी जरूरी है कि आखिर ये लोग अचानक से जो यहां पर आए और जिन्होंने हमला किया, वो कौन से लोग थे। रैपिड एक्शन फोर्स के जिन जवानों पर यह हमला हुआ, वो फोर्स केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है और इस पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक नई एफआईआर अब दर्ज की है। यहां हम आपको ये बात भी याद दिलाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये उपद्रव हमला किया, उन्हें प्रदर्शनकारी छात्र मानना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप देखें तो ये छात्र नीट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, जबकि ये घटनाएं कनॉट प्लेस, संसद मार्ग, इनके आसपास हुई है। अभी पुलिस जांच कर रही है और मुमकिन है कि पहचान हो जाए। आप कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी सुन सकते हैं, जिन्होंने कल रात खुद बताया कि जो लोग जंतर मंतर के बाहर जाकर उपद्रव कर रहे हैं, उनका इस विरोध प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए। अभिजीत दीपके के इस बयान से यह स्पष्ट है कि कॉकरोच जनता पार्टी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमला करने वाले लोगों को प्रदर्शनकारी छात्र नहीं मान रही है और खुद पुलिस ने भी ऐसा नहीं कहा है।
कई हिंसक घटनाओं में ऐसा हुआ है जब बाहरी लोगों ने शामिल होकर शांति को भंग करने की कोशिश की है। अभी इंतजार करना होगा। और यहां भी अगर आप इस आंदोलन को देखेंगे तो इसमें कल जो हमले हुए उनमें लगातार पुलिसकर्मियों जवानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे। कुछ लोग इस उपद्रव के वक्त ये कहते हुए भी देखे गए कि दिल्ली में नेपाल ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। देखिए, बहुत सारे लोगों का यह सवाल भी है कि जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स को क्यों तैनात किया गया, और ये रैपिड एक्शन फोर्स होती क्या है। रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली पुलिस की नहीं बल्कि सीआरपीएफ की एक विशेष टुकड़ी है। सीआरपीएफ का मतलब है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल। इसकी जो स्थापना अक्टूबर 1992 में हुई थी और इस फोर्स का काम है दंगे हो, सांप्रदायिक हिंसा हो, उसको रोकना। वहीं पर इनकी तैनाती होती है। बड़े विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। इसे जीरो रिस्पॉन्स फोर्स भी कहा जाता है क्योंकि इसे किसी भी संकट की स्थिति में बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है, तो बहुत कम टाइम में उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। अभी इस फोर्स में कुल 15 बटालियन है। इनका नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल स्तर के अधिकारी करते हैं और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अब तक दिल्ली में जब भी कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, 2020 में जब दिल्ली के दंगे हुए, जब आतंकी हमलों का अलर्ट आया, इसी फोर्स को हमेशा सड़कों पर पुलिस के साथ उतारा गया। और ये रैपिड एक्शन फोर्स 3 प्रमुख हिस्सों में बटी होती है। इनमें पहला है राइट कंट्रोल, यानी भीड़ और दंगों को नियंत्रित करना। दूसरा है टीयर स्मोक एलिमेंट, यानी आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कर हिंसक भीड़ को तितर बितर करना। और तीसरा है फायर एलिमेंट, यानी आगजनी जैसी घटनाओं से तुरंत निपटना और उन्हें काबू करना। अब तक रैपिड एक्शन फोर्स का लगभग सभी सरकारों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी इस फोर्स की तैनाती को लेकर कई सवाल उठा रही है। प्रदर्शनकारी भी इस पर नाराजगी जता रहे हैं। अभिजीत तिपके ने रैपिड एक्शन फोर्स का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें कुछ जवान 19 जुलाई को टीयर गैस की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तैयारी चल रही है। यहां कॉकरोच जनता पार्टी 2 और गंभीर आरोप लगा रही है। पहला आरोप यह है कि जिन प्रदर्शनकारियों का दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज हुआ, उनके बारे में अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अस्पताल पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी संख्या को आखिर क्यों छिपाना चाहता है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक और आरोप है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने 20 जुलाई के प्रदर्शन में एक महिला को बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा था और प्रदर्शनकारियों ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अब तक दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि इस उपद्रव में एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा खुद पथराव में घायल हुए, लेकिन अब इस वीडियो के आधार पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की थी।